हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये हमारी लेसन नंबर 6 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि इसके साथ हम लेसन नंबर 6 खत्म कर चुके होंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे लेसन नंबर 7 के इंट्रोडक्शन की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो। जिन लोगों ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो ना देखी हो पर जाके वो देख लेना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सही से क्लियर हो जाए और सही से आपको सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है, मिनिमम प्राइस लॉ क्या होता है। मिनिमम प्राइस लॉ हम किसको बोलते हैं, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये होती क्या चीज़ें वो समझते हैं। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो करवाई थी, वहां मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए थे। प्राइस सीलिंग को मैंने डीप में पढ़ा था। अगर मैं प्राइस सीलिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, वो मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर देती है ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ताकि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो उससे फालतू प्राइस चार्ज ना करे कंज्यूमर से और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे एक्सप्लॉइट करने के लिए। यानी कि मैं सीधा ऐसा कह सकता हूँ ये था कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए प्राइस सीलिंग, है ना। और यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है इस तरीके से। अब एक मेथड और आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। ये मैंने आपको समझाया था। प्राइस फ्लोर जो होता है ना, वो होता है किसके बेनिफिट के लिए, वो होता है प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए, जहां पे गवर्नमेंट मिनिमम यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन कर देती है, ताकि प्रोड्यूसर्स जो हैं, ठीक है, उनसे अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है तो वो कम से कम वो प्राइस पे करे जिन पे उनका जो प्रॉफिट है वो कम से कम आता रहे। उसी के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक प्राइस डिटरमाइन करती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि आप इससे कम में तो कोई भी प्रोड्यूसर से वो चीज़ें नहीं खरीदेगा। तो ये था प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए, ये कंज्यूमर के लिए प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर प्रोड्यूसर के लिए। तो ध्यान रखना, ये होता था कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर को बेनिफिट हो, और ये प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझना है मिनिमम प्राइस लॉस किसे कहते हैं, फिर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे कहते हैं। अब आपने देखा होगा जो कई जगह किसानों के आंदोलन हो रहे थे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी को हटाया था, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाया था। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कुछ खास, अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो पढ़ के देखना, कभी इतना कुछ खास हुआ नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ना इसको हटाने की कोशिश की थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, तो उसके लिए किसानों ने बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया था हर जगह वो चीज़, क्योंकि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। वो अभी हम समझेंगे भी किस तरीके से। अब यहाँ देखते हैं, तो समटाइम्स विद द व्यू टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कुछ सर्टेन सेक्शंस की सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। इट इज बिकम्स नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू पास लॉज फिक्सिंग मिनिमम प्राइस बिलो विच सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी बॉट। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिक्स कर देती है किस चीज को, मिनिमम प्राइस बिलो विच सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी बॉट। मतलब वो प्राइस, ठीक है, बॉट एंड सोल्ड, मतलब वो प्राइस गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर दिया, वो मिनिमम प्राइस जिसके नीचे ना तो आप किसी गुड्स को बेचोगे ना ही आप खरीदोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सपोज करो कई जो है बड़ी बड़ी कंपनियां वो फार्मर्स के पास आती हैं ग्रेन्स खरीदने के लिए, जैसे कि मान लो गेहूं खरीदने हैं, चावल खरीदने हैं, इस तरीके से गई, या फिर बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं वो भी जाते हैं। तो जब किसान है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया कि गेहूं मान लो 20 रुपये किलो, चावल जो है 30 रुपये किलो, इससे कम में कोई नहीं खरीदेगा, इससे ऊपर तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइस सीलिंग में क्या था, उल्टा था। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर दिया था, नीचे आपकी मर्जी है, आप बेचते रहो कंज्यूमर को नीचे, लेकिन आप उससे महंगे में नहीं बेचोगे। सेम ऐसे यहाँ पे प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि किसी को भी अगर प्रोड्यूसर से किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स खरीदने हैं, सर्विस खरीदनी है, यानी कि मान लो गेहूं खरीदने हैं, किसानों से चावल खरीदने हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रेट डिटरमाइन कर दिया कि भाई 20 रुपये किलो गेहूं, 30 रुपये किलो चावल, कुछ भी सकता है, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं। तो 20 रुपये किलो गेहूं, 30 रुपये किलो चावल मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। तो कोई भी अगर चाहे वो होलसेलर हो, चाहे कोई फैक्ट्री से गया हो, कोई किसी कंपनी के लिए खरीदना चाहता हो, लेकिन वो उससे कम में नहीं खरीद सकता। चाहे वो ऊपर प्राइस उसकी क्वालिटी के हिसाब से दे सकता है, लेकिन उससे कम में ना तो प्रोड्यूसर बेचेगा, ठीक, गवर्नमेंट ने मना किया है, और ना ही जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा। तो वही चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस फ्लोर बोलते हैं, या फिर मिनिमम प्राइस लॉज बोल के चलते हैं। तो उम्मीद है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या आता है, मिनिमम वेजेस लॉ। जैसे यहाँ पे देखो मिनिमम वेज लॉ, ये डिटरमाइन हो गया फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, अलग कैटेगरीज के लेबर के लिए।
अब लेबर सबको पता है कि जनरली क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास इतनी स्किल नहीं होती, तभी वो लेबर का काम करते हैं। तो उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है वो उनका एक फिक्स वेज डिटरमाइन कर देती है ना। मतलब एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितना वेज दिया जाना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिटरमाइन कर देती है, ताकि कोई भी जो कंपनी वाला है या फिर कोई भी जो मजदूरों को रखता है, लेबर्स को रखता है, वो उससे कम में उसे काम ना करवाए, उसे एक्सप्लॉइट ना करे, उसे कम से कम उसके टाइम ट्रेड की वैल्यू प्रोवाइड करे। सीधा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और टाइम टू टाइम उस वेज रेट को बढ़ाया भी जाता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अब इसी को बोलते हैं इन एग्रीकल्चर में रीसेल प्राइस, ठीक है, एटसेट्रा। रीसेल यानी कि जब हम कोई चीज़ दोबारा सेल करते हैं तो उस चीज़ का प्राइस भी गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन कर देती है, क्योंकि रीसेल प्राइस में एक फ़र्क होता है। आप सबको पता होगा कि जनरली सबको पता होगा ये सारी चीज़, तो कि कभी भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है ना तो उसका रेट बहुत कम होता है, उस पर अलग तरह के चार्जेस लगते हैं, कमीशंस ऐड होते हैं, तब जाके उसका प्राइस है ना वो दुगना तिगुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पूरी चेन तो बनी है। अगर मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है, मान लो मुझे मार्कर खरीदना था, ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली मार्कर की कंपनी में जाऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा नॉर्मल शॉप के ऊपर। अब ये मार्कर कंपनी से पहले किसी होलसेलर के पास गया होगा, होलसेलर से रिटेलर के पास गया होगा, तो इस तरीके चेन बनती चली जाती है, जहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है ना, यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो ऐड ऑन होता रहता है। हो सकता है कि एक मार्कर 5 रुपये में बनता हो, सिर्फ इसे बेचते कितने में है? 20 रुपये में, 25 रुपये में, ठीक है। तो ये तरीका होता है कमाने का। या फिर आपने कई बार देखा भी होगा कुछ चीज़ें जो है वो आपकी पर्टिकुलर या फिर डोमेस्टिक शॉप पे काफ़ी महंगी मिलती है, वही अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग जगह से लेके आओ या फिर मेन मार्केट से लेके आओ, आपको वो चीज़ बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगी। बस फर्क इतना है कि वो लोग जो है वो सिंपल लोगों को बेचते नहीं है, वो डायरेक्टली होलसेलर को ही बेचते हैं, वरना सब वहीं से लेने चले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद आपको ऐसा समझ में आ गया होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी और रीसेल प्राइस भी क्या होता है। अब आता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट। अब नोट क्या आता है कि चलो भैया हमने ये तो पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी क्यों लगाती है, एमएसपी होता क्या है, ठीक है, यानी कि मिनिमम प्राइस लॉ होता क्या है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो है इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे इकोनॉमी के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं। मेन बात तो ये है। अब कंसीक्वेंसेस डिस्कस करते हैं क्या करके। अगर मैं कंसीक्वेंसेस की बात करूं तो नीड फॉर फिक्सिंग मिनिमम प्राइस अराइजेस ओनली व्हेन द फ्री मार्केट प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी लोअर देन द डिजायर्ड प्राइस। तो हम जो है मिनिमम प्राइस जो है वो क्यों सेट करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो फ्री मार्केट प्राइस है ना वो क्या है, वो कम है किससे? डिजायर्ड प्राइस। देखो ये बात लिखी हुई है, फ्री मार्केट प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी लोअर देन द डिजायर्ड प्राइस। बाद में ये क्या बोल दिया आपने? समझाता हूं। भाई गवर्नमेंट जो है वो प्राइस हाई क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर गवर्नमेंट ने प्राइस हाई नहीं किए तो प्रोड्यूसर को लॉस भुगतना पड़ सकता है, किसानों को नुकसान हो सकता है। जो मैंने अभी आपको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू बताई थी कि जो वीट है वो है 20 रुपये पर केजी, और जो चावल है यानी कि राइस वो हमारा 30 रुपये पर केजी। हो सकता है अगर गवर्नमेंट ये प्राइस डिटरमाइन ना करे, मिनिमम प्राइस सेट ना करे, तो ये जो है वो लोगों को, अगर मार्केट फोर्सेस यहाँ पे काम करती है यानी कि डिमांड और सप्लाई काम करते हैं, तो ये चीज़ सिर्फ 10 रुपये पर केजी बेचनी पड़े और ये चीज़ मात्र 20 रुपये पर केजी बेचना पड़े, जिसपे किसानों को एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, या फिर मतलब ऑन कॉस्ट निकले वो, या फिर लॉस हो सकता है। तो वो चीज़, इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट सेट करती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि नीड फॉर फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस अराइजेस ओनली व्हेन फ्री मार्केट प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी लोअर देन डिजायर्ड प्राइस। जब फ्री मार्केट प्राइस गवर्नमेंट को लगता है कि वो कम मिल रहा है प्रोड्यूसर्स को एक डिजायर्ड प्राइस से, देयरफॉर फिक्सिंग अ प्राइस लोअर देन द फ्री मार्केट प्राइस वुड बी मीनिंगलेस। अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट जो है वो खुद मार्केट प्राइस से लेस प्राइस सेट कर रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है सेट करने का, फिर तो मीनिंगलेस हो जाएगी ये बात, खत्म। फिर तो लोग बोलेंगे क्यों तुम सेट कर रहे हो, ठीक है, मीनिंगलेस एंड इनइफेक्टिव। अगर आपको पता है इस टाइम पे बीच में सुना होगा जब एमएसपी हटाया था तो किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी हटा दी तो मार्केट के प्राइस गिर जाएंगे, मार्केट में उनकी जो भी अनाज होगा उनके प्राइस गिर जाएंगे, और उन्हें एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक लो प्राइस पे बेचना पड़ेगा अगर डिमांड सप्लाई काम करते हैं तो। इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था। अगर ये चीज़ उल्टी होती, उन्हें लगता कि गवर्नमेंट कम प्राइस डिटरमाइन करती है, अगर हम मार्केट में खुद बेचेंगे हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगा, तो खुश होते, अरे बढ़िया हटा दिया, चक्कर ही खत्म। अब मार्केट में बेचेंगे, डायरेक्टली हायर प्राइस से बेचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वही चीज़ थी कि ये इनइफेक्टिव हो जाएगा और मीनिंगलेस हो जाएगा अगर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को मार्केट प्राइस से खुद ही लो डिटरमाइन करती है। तो
तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं पर ज़्यादा है भी नहीं, जिनके पास दिमाग है ना वो इजीली समझ जाएंगे। इकोनॉमिक्स इतना मस्त सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आता है। अब यहाँ देखो, प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर जो प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, रिजल्ट्स इन द इमरजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई सप्लायर्स। अब देखो अगर प्राइस, अब यहाँ पे अब इसके कंसिक्वेंस देख रहे हैं हम, ये तो था रीजन, ये नोट ध्यान नहीं था रीजन क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है। अब एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, गवर्नमेंट एक चीज़ के लिए और ही चीज़ करती है, क्योंकि मान लो अगर किसानों को उनके पसंद का प्राइस नहीं मिला, अगर मान लो उसे 20 रुपये पर केजी गेहूँ गवर्नमेंट ने प्राइस सेट नहीं किया, 30 रुपये चावल का प्राइस सेट नहीं किया, उन्हें बेचना पड़ रहा है 10 रुपये में, 20 रुपये में, उन्हें हो सकता है यहाँ पे नुकसान हो, और जब वो यहाँ पे नुकसान होगा तो हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे। अब प्रोडक्शन बंद करेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे ना इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कदम उठाती है, और बहुत जरूरी होता है ऐसे कदम उठाने, ताकि इकोनॉमी में संतुलन बना रहे। क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है, आपने समझने के देखा होगा, अरे सब अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स है वो एक सिंपल सी बात है, जब तक उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तब तक वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट बंद, लॉस में वो सिर्फ कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में लॉस में सर्वाइव करना पॉसिबल कभी नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये होगी ये बात यहाँ पे। अब क्या आता है, प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर मान लो प्राइस जो है वो ऊपर सेट कर दिए इक्विलिब्रियम प्राइस से, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इन द इमरजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। अगर लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, सप्लाई भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पैसा अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। अब ये आता है कंसिक्वेंस, यहाँ होती है दिक्कत, इक्विलिब्रियम प्राइस रिजल्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई, सप्लायर्स रेडी टू ऑफर फॉर सेल मोर ऑफ द कमोडिटी, सप्लायर जो ना तैयार बैठे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए किसी भी कमोडिटी की, देन परचेजर्स आर विलिंग टू परचेज। तो यहाँ दिक्कत आई, यहाँ सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड उतनी होती नहीं है, मतलब परचेजर जो है उनकी चाहते हैं कम खरीदने की, लेकिन सप्लाई जो है मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर से रेट नीचे आने शुरू हो जाएंगे, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, किनकी, कंज्यूमर्स की। क्योंकि देखो कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर कब बढ़ेगी, जब मार्केट में सप्लाई एक्सेसिवली हो रही है, डिमांड उतनी है ही नहीं। तो तुम्हें पता है कि भाई प्रोड्यूसर को तो बेचना ही है वरना उन्हें लॉस हो जाएगा, तो अब हमारे पास मौका है, हम सस्ते में खरीदेंगे, जो हम सस्ते में बेचेगा हम उससे खरीदेंगे, क्योंकि सप्लाई की कमी ही नहीं है। और कभी भी अगर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इस केस में बार्गेनिंग पावर पहुंच जाती है प्रोड्यूसर्स के पास, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे क्या आता है, देयर इमर्जेस अ शॉर्टेज ऑफ बायर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स की हो गई शॉर्टेज, बायर्स हो गए कम, ठीक है, एंड सप्लायर्स ट्राई टू अट्रैक्ट बायर्स। अब सप्लायर क्या चाहता है कि मैं भाई बायर को अट्रैक्ट करूं इन वेरियस वेज, बहुत से तरीकों से, सच एज प्राइस कटिंग, वो प्राइस कट करता है अपने, मतलब वो एमएसपी से नीचे आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आता है, प्राइस कट करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है, फाइंडिंग लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करता है लॉस के अंदर, और फ्लोटिंग दैम ऑल टुगेदर, और हर एक चीज़ को एक साथ यूज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोडक्शन को सेल कर सके, अपनी सप्लाई को ख़त्म कर सके, अपने स्टॉक को ख़त्म कर सके, इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्राइस फ्लोर के नुकसान बताए थे, सॉरी प्राइस सीलिंग के। यहाँ हमने प्राइस फ्लोर भी समझा, प्राइस फ्लोर क्यों कहता है वो भी समझा, उसके कंसिक्वेंस भी समझे और उसके नुकसान भी समझे। जैसे हमने प्राइस सीलिंग में समझा था, ब्लैक मार्केटिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज़ रिलेट हो रही होगी। फिर भी कोई भी क्वेरी हो ना, चाहे छोटी से छोटी क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक कमेंट करना, मैं उस कमेंट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द, ठीक है। हाँ, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ को समझेंगे, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, साथ साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर देखो, बस अब ग्राफ समझेंगे, सारे आसान सा है ग्राफ भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज हुई, जब गवर्नमेंट रोल में नहीं थी तो हुआ क्या, प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, मतलब प्राइस पी डैश, क्वांटिटी क्यू डैश, इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई। मौज में है इस टाइम पे, एक मिनट रुकना, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे कि प्राइस पी डैश, क्वांटिटी क्यू डैश, और ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हुआ क्या भाई, इस प्राइस लेवल पे जो बेचारे प्रोड्यूसर है वो नाखुश हैं।
अब गवर्नमेंट उसको उन्हें खुश करना था, गवर्नमेंट ने प्राइस को बढ़ा दिया। गवर्नमेंट प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा के ऊपर कर दिया, जेड पे ले गए। अब जेड पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई हो रही थी, ये डिमांड हो रही थी, ये यानी कि ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस जेड पे गया तो सेलर को क्या लगा कि भाई प्राइस बढ़ गया है। अब प्राइस ओपी डैश से क्या हो गया, ओ जेड। तो अब प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। अब सप्लाई पहले कहाँ हो रही थी, सिर्फ यहाँ पे, अब सप्लाई कहाँ हो गई, यहाँ पे। अब ये कंडीशन बन गई एक्सेसिव सप्लाई की। लेकिन इस प्राइस के बढ़ने की वजह से भाई लॉ ऑफ डिमांड में अपना काम करेगा। जब लॉ ऑफ सप्लाई ने अपना काम किया तो लॉ ऑफ डिमांड अपना उल्टा काम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस ऊपर गई डिमांड कम हो गई। इसका मतलब सप्लाई जो कहाँ पहुँच गई है और डिमांड कहाँ आ चुकी है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिक्कत है ना, किसके साथ है, प्रोड्यूसर तो बेनिफिट में है क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन अब इतनी डिमांड अब हो नहीं रही है उस प्राइस लेवल पे, तो अब उन्हें डिस्काउंट ला के कहीं ना कहीं प्राइस को यहीं पे लेके आना होता है। तो ये चीज़ की दिक्कत होती है यहाँ पे। अब आता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बस आखिरी ये दो टॉपिक है, कंज्यूमर सरप्लस समझते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस समझते हैं। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूँ नहीं, कंज्यूमर का फायदा, सरप्लस का मतलब है फायदा। अब कंज्यूमर फायदे में कब रहेगा, कंज्यूमर फायदे में जब रहेगा जब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो, मार्केट में महंगा हो और गवर्नमेंट अपना प्राइस लेके आए और वो उससे कम हो। ठीक है, इसी को मैं क्या बोला था, प्राइस फ्लोर, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्राइस सीलिंग। कंज्यूमर के लिए प्राइस सीलिंग होता है, प्राइस सीलिंग की बात करता हूँ मैं। तो प्राइस सीलिंग की जब मैं बात करूंगा तो प्राइस सीलिंग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो पहले से ना मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है। ठीक है, और वो मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, कम होता है। और जब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा मैक्सिमम प्राइस, तो कंज्यूमर किस में होगा, बेनिफिट में। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा, कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, ये सारा पॉइंट किसका, कंज्यूमर सरप्लस। मतलब बेचते हैं इस रेट पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, अगर प्रोड्यूसर्स आते तो वो पी डैश से ऊपर ही बेच सकते थे। वो अगर ऊपर बेचते तो यहाँ पे कंज्यूमर को नुकसान होता है, कंज्यूमर को हायर प्राइस पे करना पड़ता सेम गुड्स और सेम सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या हुआ, नुकसान। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्राइस पी डैश, क्वांटिटी क्यू डैश, ये हमारी डिमांड, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, तो कंज्यूमर सरप्लस में है। ठीक है, अब आता है प्रोड्यूसर भी तो कभी सरप्लस में होगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेटअप कर दिया, सॉरी मिनिमम प्राइस सेटअप कर दिया यहाँ पे। अब मिनिमम प्राइस सेटअप में क्या होगा, जब गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेटअप करेगी कि भाई उससे कम में कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं। और वो मिनिमम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और मिनिमम प्राइस क्या है, उससे ऊपर वाला। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का फायदा, प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब प्रोड्यूसर अब महंगे रेट में बेचेगा, अगर वो मार्केट फोर्सेस यूज करके बेचता तो उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बेचना पड़ता जहां उसे कम पैसा मिलता, कम प्रॉफिट मिलता। तो अब प्रोड्यूसर क्या है, सरप्लस में है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस है, उसका रीजन क्या होगा, प्राइस फ्लोर। कंज्यूमर सरप्लस में है, उसका रीजन क्या है, प्राइस सीलिंग। दोनों के अपने अपने क्या है, रीजंस हैं। अब हमारा मेन जो आता है वो आता है इकोनॉमिक सरप्लस। क्या होता है, तो इकोनॉमिक सरप्लस बहुत सिंपल सा है, सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस। यानी कि कंज्यूमर के सरप्लस को जब हम जोड़ देंगे प्रोड्यूसर के सरप्लस में तो दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस। जैसे ये रहा, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों जुड़ गए तो हमारा क्या बन गया, इकोनॉमिक सरप्लस। तो इस तरीके से हमारा जो है फंडामेंटल काम करता है। तो उम्मीद है आपको एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आप जिसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।